हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं भी स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर पे। तो आप सभी बच्चे क्लास में जुड़ेंगे और क्लास की शुरुआत करेंगे हम लोग। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग करेंगे। तो जल्दी से सभी प्यारे बच्चे आज की शानदार और बेहतरीन क्लास में जुड़ेंगे और क्लास की शुरुआत करेंगे हम लोग। तो बच्चे, आपके लिए दिवाली का शानदार बेहतरीन सा डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि ऑफर है। इसमें आपको 75% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आप जो है एग्जामपुर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर और किसी भी कोर्स पे जाएं और वहां पे आप दिवाली 75 कोड आप यूज करें, तो आप इस ऑफर का शानदार और बेहतरीन फायदा उठा पाएंगे। आइए बच्चे, आज के पहले सवाल से हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, इसका जवाब क्या होगा आपको बताना है। आज के पहले सवाल का जवाब क्या होगा, ये आप सभी बच्चे कमेंट करेंगे। इस प्रश्न का जवाब क्या पॉसिबल है। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि किसी वस्तु को 1470 में बेचने पर 22.5% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा आपको बताना है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा आपको बताना है, इसका जवाब दीजिए। किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेचने पर 22.5% का लाभ होता है। देखिए, अगर किसी वस्तु को आपने 1470 रुपये में बेचा तो आपको लाभ कितने का हुआ, 22.5% का। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य 100% पे होता है। अगर उस पर प्रॉफिट हुआ है 22.5% का, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 122.5% पे। तो ये विक्रय मूल्य कहां पे होगा, 122.5% पे। हमें क्रय मूल्य चाहिए, यानी 100% की वैल्यू चाहिए। ये पॉइंट को हटाएंगे 0, 25 से 4 बार में, 25 से 25 चौका 100, 25 नवा 225। अब ये करेंगे तो ये 3 बार में जाएगा, 9 त्रिका 27, 4 3 12, 2 14 और ये 0 हो जाएगा। 4 से 3 में गुना करेंगे, 12 पे 2 0 आएगा। 1200 रुपये आपके सवाल का जवाब होगा। यानी आपके वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा बच्चे, 1200 रुपये होगा। 1200 रुपये बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या आप सभी दोस्तों को बिल्कुल क्लियर है? 1200 रुपये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। दूसरे नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये बताएं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। इस सवाल को आप कैसे बनाएंगे, इसका जवाब क्या होगा आपको बताना है। एक एक दोस्त कमेंट करेंगे आपके इस सवाल का जवाब क्या पॉसिबल है। किसी वस्तु को 155 रुपया में बेचने पर 16 सहित 2/3% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है आपको बताना है। इस तरह के सवाल को आप कैसे तोड़ेंगे, इस तरह के सवाल को आप कैसे सॉल्व करेंगे, कमेंट करके बताइए। तो जब किसी वस्तु को 16 सहित 2/3% की हानि पर बेचा जाता है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 16 सहित 2/3% की हानि को तोड़िए। इसका मतलब क्या होगा, 1/6। इसका मतलब क्या होगा, 1/6। अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य हमने मान लिया कि 6 है, तो उस पर इतने % का लॉस हुआ है, यानी 1 का लॉस हुआ है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 5 होगा। विक्रय मूल्य क्या होगा, 5। तो यहां पे एक वस्तु को बेचा गया 155 में, तो इस विक्रय मूल्य के बारे में कौन बता रहा है, तो विक्रय मूल्य के बारे में 5 बता रहा है। हमें चाहिए क्या, क्रय मूल्य की वैल्यू, यानी 6 की वैल्यू चाहिए। 5 से 3 बार में, 1 बार में, 6 और 6 त्रिका 18, 186 आपके सवाल का सही जवाब होगा। 186 आपके सवाल का सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन ए आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। 186 यानी कि ऑप्शन ए आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या आप सभी दोस्तों को बिल्कुल क्लियर है? तो इस तरीके के सवाल को हम ऐसे बनाते हैं, परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में तोड़ते हैं। 16 सहित 2/3% को तोड़ेंगे तो 1/6 आएगा। कैसे तोड़ेंगे, तो 16 तिया 48, 2 50, 50/3 होगा। परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे में क्या होगा, 100। 50 से 1 बार में, 50 से 2 बार में, 1/में क्या होगा, 6 होगा। ये चीज मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है। आइए बच्चे, अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। इसका जवाब क्या होगा ये देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, इसका जवाब क्या होगा। दिया गया है कि 76 में वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है। वस्तु को 75 में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा आपको बताना है। वस्तु को 75 में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। जब आपने 76 में बेचा तो आपको कितने का लाभ हुआ, 52% का लाभ हुआ।
यानी विक्रय मूल्य 152% पे है। उसी वस्तु को आप 75 में बेच रहे हैं, उसी वस्तु को आप कितना में बेच रहे हैं, 75 में, 75 में बेच रहे हैं, तो आपका विक्रय मूल्य कितना होगा, 152 बट्टे में 76 और इंटू में क्या होगा, 75 हो जाएगा, इतना परसेंट। 76 का कितना गुना, 2 गुना है, गुना करेंगे तो 150% हो जाएगा, 150%। यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका विक्रय मूल्य कितना हो गया, 150% पे। तो अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 150% पे हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है, 100% पे। तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो गया, 50% का हो गया। आपको यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो गया, 50% का। यानी इस क्वेश्चन में कितने का लाभ होगा, 50% का लाभ होगा। 50% आपके सवाल का सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, इसका जवाब देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, इसका जवाब दीजिए। 150 रुपये से 300 रुपये के बीच के मूल्य पर कितने मूल्य पर किताबें खरीदी जाती है और 250 रुपये से 350 रुपये के बीच के मूल्य पर उन्हें बेचा जाता है, तो 15 किताबों के बेचने पर अधिकतम लाभ क्या होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। 15 किताबों को बेचने पर अधिकतम लाभ क्या होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। इसका जवाब आप क्या देंगे। 15 किताब को बेचने पर अधिकतम लाभ क्या होगा, यह पूछा जा रहा है। अगर आप किसी वस्तु को 150 रुपया में खरीदते हैं, 150 रुपया से लेकर 300 के बीच में खरीदते हैं, और जब बेचने की बात आती है तो 250 रुपया से लेकर 350 रुपये के बीच में बेचते हैं, तो 15 किताब पे अधिकतम लाभ क्या होगा। अधिकतम लाभ का मतलब क्या है, अधिकतम लाभ तभी हो सकता है कि जब एक किताब को कम से कम में खरीदा जाए और ज्यादा से ज्यादा में बेचा जाए। यानी एक किताब को अगर 150 रुपये में खरीदा जा रहा है और उसी किताब को ज्यादा से ज्यादा में बेचा जा रहा है, तो अधिकतम प्रॉफिट होगा एक किताब पे 200 रुपये का। एक किताब पे 200 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर एक किताब पे 200 रुपये का प्रॉफिट होगा तो हमारे पास कितनी किताबें हैं, 15 किताबें हैं। तो 15 किताब पे कितने का प्रॉफिट होगा, 15 दूनी 30 और 2 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी 3000 का प्रॉफिट होगा। अधिकतम प्रॉफिट इस सौदे में कितने का हो सकता है, 3000 रुपये का हो सकता है, 3000 का हो सकता है। 3000 रुपया आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। 3000 रुपये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब क्या होगा। अगले सवाल पे हम लोग आते हैं, इसका जवाब क्या होगा। दिया गया है कि किसी वस्तु को 600 रुपया में बेचने पर जो हानि होती है उसे 1000 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, आप एक ही वस्तु को 2 बार बेच रहे हैं। एक बार उस वस्तु को आप 600 रुपया में बेच रहे हैं और दोबारा उसी वस्तु को आप 1000 में बेच रहे हैं। तो जब आप वस्तु को 2 बार बेचेंगे तो एक बार आपको हानि हो रही है, एक बार लाभ हो रहा है। इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा, ये अंतर क्या होगा, 400 होगा। और इस अंतर में क्या क्या छुपा होगा, तो प्रॉफिट और लॉस छुपा होगा। इस अंतर में क्या क्या छुपा होगा, प्रॉफिट और लॉस छुपा होगा। क्योंकि एक बार बेचा गया तो हानि हुआ और एक बार बेचा गया तो लाभ हुआ। इसके बीच में क्या क्या छुपा है, प्रॉफिट और लॉस। इसके बीच का अंतर 400 है। 400 में क्या क्या छुपा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस। अब कह रहा है कि बेचने पर उतना ही लाभ होता है, यानी जितना हानि होती है उतना ही लाभ होता है। हानि और लाभ का अनुपात बराबर है। तो अगर हम इसको बांटना चाहें 1:1 में, आधा आधा करना होगा। अगर हम 1 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, 1 की वैल्यू 1 और 1 2 में से, इसका तो 400 रुपये का, तो कितना आएगा, 200 आएगा। लॉस आपका 200 है। अगर लॉस पता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य और प्लस में लॉस होता है। लॉस कब हुआ है, जब 600 में बेचा गया है। कितने का लॉस हुआ है, 200 रुपये का लॉस हुआ है। यानी आपकी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है बच्चे, 800 रुपये है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, 800 रुपये होगा। 800 रुपीज आपके सवाल का सही जवाब होगा। 800 रुपये आपके सवाल का सही जवाब होगा। तो यहां पे आपने देखा कि आपके वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 800 रुपया। एक बात और याद रखिएगा, जब आपका प्रॉफिट और लॉस बराबर हो, एक ही वस्तु को 2 बार बेची जाए, एक बार जितना प्रॉफिट हुआ दोबारा उतना ही लॉस हुआ, तो ऐसे कंडीशन में क्रय मूल्य निकालने का डायरेक्ट तरीका क्या है कि दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ दीजिए। दोनों विक्रय मूल्य को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ेंगे तो 1600 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 800 हो जाएगा। यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 800 रुपये हो गया।
वस्तु का क्रय कितना हो गया बच्चे? 800 रुपये हो गया। 800 रुपीज आपके सवाल का सही जवाब होगा। 800 रुपये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। दोनों वस्तु का क्रय मूल्य यहां पे क्या हो जाएगा? दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य को जोड़ करके आधा कर दीजिएगा तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको मिल जाएगा। बट ये लॉजिक कब हम यूज करेंगे? जब प्रॉफिट और लॉस बराबर हो। जब बराबर नहीं हो तब ये लॉजिक आप यूज नहीं करेंगे। ये स्पष्ट बात है। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा ये बताइए। यहां पे दिया गया कि किसी वस्तु को 550 में बेचने पर जो हानि होती है वो 850 रुपया में बेचने पर हुए लाभ का आधा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा आपको बताना है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा आपको बताना है। किसी वस्तु को 550 में बेचने पर जो हानि होती है वो 850 में बेचने पर हुए लाभ का आधा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा आपको बताना है। इसका जवाब क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर यहां पे हम देख रहे हैं कि हम वस्तु को 2 बार बेचे हैं, तो दोनों के विक्रय मूल्य में कितने का अंतर है? तो दोनों के विक्रय मूल्य में 5 और 3 8, 300 का अंतर है। इस अंतर में प्रॉफिट भी छुपा है, लॉस भी छुपा है। किस अनुपात में छुपा है? तो बेचने पर जो हानि होती है, बेचने पर हुए लाभ का आधा है। लाभ का आधा है। लाभ अगर 2 है तो हानि कितना है? आधा है। अगर ये 4 है तो ये कितना है? 2 है। ठीक है, तो आप लाभ का क्या है? आधा है। तो हमने अनुपात पता कर लिया। अगर लॉस निकालना हो तो 1 की वैल्यू चाहिए। कितना? 2 1 3 में। किसका? तो 300 का। ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कटेगा कितनी बार में? 100 बार में। लॉस आपने क्या पता कर लिया? 100। तो वस्तु का क्रय मूल्य पता करना हो तो आप क्या करेंगे? विक्रय मूल्य और प्लस में लॉस। जैसे आपने पहले देखा, विक्रय मूल्य प्लस में लॉस, क्रय मूल्य आपको मिल जाएगा। तो आपको लॉस कितना हुआ है? 550 रुपये का। आपका क्रय मूल्य कितना है? आपका क्रय मूल्य 550 है, तो लॉस कितने का हुआ है? 100 रुपये का हुआ है। यानी 650 रुपया आपका जवाब होगा। 650 रुपये आपके सवाल का जवाब होगा। 650 आपके सवाल का सही जवाब होगा। यहां भी कई बच्चे क्या किए? दोनों को जोड़ करके आधा कर दिए। 8 5 13 1 14, 1400 का आधा किए, 700 आ गया। बट यहां पे आप जोड़ के आधा नहीं करेंगे दोनों विक्रय मूल्य को। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट और लॉस बराबर नहीं है। ये दोनों बराबर नहीं है। अगर ये बराबर होता तभी डायरेक्ट जोड़ के आधा करेंगे। तो यहां पे प्रॉफिट और लॉस बराबर नहीं है। तो यहां पे या तो आपको लॉस निकालना पड़ेगा या आप चाहे तो प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। आप चाहे तो प्रॉफिट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट निकालेंगे 2 की वैल्यू कितना? 2 1 3 में। किसका? तो इस 300 का। इस 300 का ये कटेगा 100 बार में और ये क्या आ गया? 200 आ गया। प्रॉफिट पता हो तो क्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कब हुआ है? जब हमने 850 में बेचा है। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 200 का। तो 650 रुपया आपका क्रय मूल्य आ गया। 650 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। 650 आपके सवाल का सही जवाब होगा। इस तरीके से आप ऐसे सवाल को बना सकते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चे, इसका जवाब क्या होगा? अगला प्रश्न आपके सामने है। इसका जवाब आप क्या देंगे? कमेंट करके बताइए। सभी दोस्त इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। एकदम सेम टाइप का सवाल है। इसका जवाब क्या होगा दोस्त? कमेंट करके बताइए। जल्दी से तबातोड़ आप सभी प्यारे बच्चे कमेंट करेंगे इसका जवाब क्या पॉसिबल है। दिया गया है सवाल, ये आपका जवाब क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। आपके सामने इस वस्तु का, यहां पे आपके सवाल का जवाब क्या पॉसिबल है, ये आप सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। एक एक दोस्त कमेंट कीजिएगा। चलिए बच्चे, एक वस्तु को 800 में बेचने पर हुआ लाभ वस्तु को 750 में बेचने पर हुए हानि का 20 गुना है। देखिए, वस्तु को आपने 800 में बेचा और वस्तु को आपने 275 में बेचा, तो दोनों विक्रय मूल्य में अंतर कितने का है? तो दोनों विक्रय मूल्य में 525 का अंतर है। 525 का अंतर है। तो 525 का अंतर है, तो इसमें प्रॉफिट भी है और लॉस भी है। कह रहा है कि बेचने पर हुए लाभ का, बेचने पर हुए हानि का 20 गुना है। हानि का 20 गुना, हानि का 20 गुना क्या है? तो ये लाभ है। हानि का 20 गुना क्या? लाभ है। तो हानि का 20 गुना, हानि 1 है, इसमें 20 से गुना करेंगे 20 इस अनुपात में। अगर लॉस निकालना तो 1 की वैल्यू 20 और 1 21 में। किसका? तो 525 का। 21 दूनी 42, 10 ज्यादा है,
21 पचे 105, यानी लॉस आपको कितना मिल गया? 25 मिल गया। तो वस्तु का क्रेमुल आप निकाल सकते हैं। क्रेमुल बराबर क्या होगा? तो विक्रमुल आपका 275 है और लॉस कितना है? 25 है। तो आपने क्रेमुल कितना निकाल दिया? 30। अब इसी वस्तु पे 25% का लाभ चाहिए, इसी वस्तु पे प्रॉफिट कितने का चाहिए? 25% का। तो आपका विक्रमुल क्या आएगा? इसका 25% निकालेंगे 75 आएगा, 75 को जोड़ देंगे तो 375 रुपया आपका विक्रमुल होगा। क्रेमुल आपको पता हो और प्रॉफिट पता हो तो विक्रमुल आप निकाल सकते हैं। तो 375 रुपये आपके सवाल का, 375 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। 375 आपके सवाल का जवाब। आप यहां से कैसे निकालेंगे विक्रमुल? विक्रमुल कैसे निकालेंगे? तो क्रेमुल आपको दिया गया है, क्रेमुल हमेशा 100% पे होता है और 25% का लाभ है तो विक्रमुल 125 पे होगा। ये कट जाएगा, 5 3 15, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 एकम 3, 375 आपके सवाल का जवाब हो गया। आपका विक्रमुल क्या होगा दोस्त? 375। 375 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। प्यारे बच्चे, यहां पे आप देखेंगे दिवाली के 75% का ऑफर आपके लिए दिया गया है। दिवाली के बेहतरीन आपके लिए धमाकेदार ऑफर दिवाली पे आपको दिया गया है। इसके लिए आपको एग्जामपुर का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और किसी भी बैच पे आप जाएंगे, वहां पे आप दिवाली 75 कोड यूज करेंगे तो आपको 75% का डिस्काउंट मिलेगा। तो सबसे पहले आप इस ऑफर का शानदार तरीके से फायदा उठाइए। ये ऑफर मात्र 27 अक्टूबर तक ही आपके लिए उपलब्ध है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्त, इसका जवाब क्या होगा? अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब क्या होगा ये बताइए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन का जवाब आप क्या देंगे? किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है वह 1246 रुपये में बेचने पर हुए लाभ से 23% ज्यादा है, तो वस्तु का क्रेमुल क्या होगा आपको बताना है। वस्तु का क्रेमुल क्या होगा आपको बताना है, इसका जवाब दीजिए। किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है वह 1246 रुपये में बेचने पर हुए लाभ से 23% ज्यादा है, तो वस्तु का क्रेमुल क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। आप सभी बच्चे कमेंट करेंगे वस्तु का क्रेमुल क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर यहां पर हम देख रहे हैं कि एक वस्तु को 800 रुपया में बेचा गया और उसी वस्तु को 1246 में बेचा गया, तो कितना ज्यादा में बेचा गया? तो आप बोलेंगे सर 446 रुपये ज्यादा में बेचा गया। अब इस दोनों में क्या छुपा हुआ है? प्रॉफिट भी छुपा है और लॉस भी छुपा है। किस अनुपात में? बेचने पर हुए लाभ से 23% ज्यादा है। लाभ से 23% ज्यादा, लाभ अगर 100 है तो 23% ज्यादा है, 123 है। अगर लॉस की वैल्यू निकालनी है तो 123 की वैल्यू कितना में? तो 223 में, और इंटू किसका? तो 446 का। इसका हम करेंगे तो 2 गुना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ये आपका लॉस आ गया। लॉस आपको मिल गया तो वस्तु का क्रेमुल क्या होगा? तो क्रेमुल विक्रमुल प्लस लॉस। तो आपका विक्रमुल कितना? 800 रुपया और लॉस कितना है? तो 246। 8 2 10, 1046 रुपये आपकी वस्तु का क्रेमुल होगा। वस्तु का क्रेमुल कितना होगा बच्चे? तो वस्तु का क्रेमुल 1046 रुपये बिल्कुल सही जवाब होगा। 1046 रुपये क्या होगा दोस्त? आपके सवाल का सही जवाब होगा। एक बार सभी बच्चे देखेंगे, क्या आप सभी को बिल्कुल क्लियर है? 1046 आपके सवाल का सही जवाब होगा। तो यहां पे आप इस तरह के क्वेश्चंस को बड़े आराम से तोड़ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टाइप है। इस तरह के टाइप्स को अगर आप करेंगे तो ये तरीका आपके लिए बहुत आसान कर देगा। आप यहाँ पे कोई भी एक चीज निकाल सकते हैं, चाहे तो लॉस निकाल सकते हैं, चाहे तो प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर आपका मन करता है कि सर हम यहाँ पे प्रॉफिट को निकालेंगे तो आप प्रॉफिट निकाल लीजिए। प्रॉफिट के लिए 100 की वैल्यू चाहिए, कितना? तो 223 में। किसका? तो 446 का। इसका ये 2 गुना है, अब ये 200 आपका आ गया, यानी आपको यहाँ पे क्या मिल गया? 200 मिल गया आपका प्रॉफिट। तो आपकी वस्तु का क्रेमुल कितना होगा? तो विक्रमुल माइनस प्रॉफिट। विक्रमुल कितना है? तो 1246 जब प्रॉफिट हुआ है तो, और कितना माइनस करेंगे? 200 माइनस करेंगे। 1200 में से 200 जाएगा तो 1046 यहाँ पे आपका जवाब आ जाएगा। 1046 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो कोई भी एक चीज यहां पे आप निकाल सकते हैं,
चाहे तो आप प्रॉफिट निकालिए या चाहे तो आप लॉस निकालिए, उसके अकॉर्डिंग आप वस्तु का, चाहे तो आप प्रॉफिट निकालिए चाहे तो लॉस निकालिए, दोनों में से आप कोई भी एक निकाल करके आप वस्तु का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। चलिए बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। इसका जवाब क्या होगा ये बताइए। अगला सवाल आपके सामने है, इस प्रश्न का जवाब आप क्या देंगे? अगले प्रश्न का जवाब क्या होगा दोस्त, कमेंट करके बताइए। इस प्रश्न का जवाब क्या पॉसिबल है, आप सभी बच्चे कमेंट करेंगे। यहां पे आप इसका जवाब क्या दे सकते हैं? किसी वस्तु को 820 में बेचा गया तो हानि होती है, वस्तु को 950 में बेचा गया तो लाभ होता है, और उसका अनुपात दिया गया है। पहले हानि होती है, ये हानि दिया गया पहले, फिर बाद में आपको लाभ होता है, लाभ होता है तो ये आपको लाभ दिया गया है। यानी अनुपात किसका दिया गया है? हानि और लाभ का। तो आपको पता है कि इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे। अंतर कितना हो जाएगा? 0। 5 में से 2 गया 3 और 1, 130 हो गया। इसमें लॉस भी छुपा है और प्रॉफिट भी छुपा है। किस अनुपात में? तो दिया गया 7:6 में। अगर हमको प्रॉफिट निकालना है तो 6 की वैल्यू चाहिए, 7 और 6 13 में। किसका? तो 130 का। ये कट जाएगा 10 बार में, ये 60 आ जाएगा। प्रॉफिट मिल गया तो वस्तु का क्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य बराबर क्या हो गया? विक्रय मूल्य माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट कब हुआ है? जब हमने 950 में बेचा है। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 60 रुपए का। अब इसमें से माइनस कीजिएगा तो 890 रुपया आपके सवाल का जवाब होगा। 890 रुपये आपके सवाल का जवाब होगा। ₹890 आपकी वस्तु का क्रय मूल्य होगा। यह सवाल आप सभी दोस्तों को क्लियर है कि सर यहां पे 890 हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले सवाल का जवाब क्या होगा यह देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका जवाब क्या देंगे आप? अगला सवाल आपके सामने है, इस सवाल का जवाब आप क्या देंगे ये देखिए। यहां पे आप इसका जवाब क्या दे सकते हैं? लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया। अनुपात क्या है? तो 5:4 है। तो अगर 5 रुपए के सामान को 4 में बेचिएगा तो लॉस 1 होगा। तो यहां पे लॉस प्रतिशत क्या होगा? 1 का लॉस 5 पे, और इंटू में क्या करेंगे? 100 से गुना। तो आप बोलेंगे सर 20% का लॉस होगा। लॉस कितने का होगा दोस्त? 20% का। 20% का लॉस होगा, यानी ऑप्शन ए आपके सवाल का सही जवाब होगा। 20% का लॉस होगा, यानी ऑप्शन ए आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब क्या होगा? अगला सवाल भी इसी टाइप का है, जैसा आपने अभी सवाल किया उसी टाइप का अगला सवाल भी है। इसका जवाब क्या होगा ये बताइए। इस प्रश्न का जवाब आप क्या देंगे? जल्दी से कमेंट करके बताइए। यहां पे आपके सवाल का जवाब क्या पॉसिबल है? दिया गया है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा आपको बताना है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा आपसे पूछा गया है। इस सवाल का जवाब क्या होगा? देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि विक्रय मूल्य जो है लागत मूल्य का 8/5 गुना है। अगर लागत मूल्य को हम क्रय मूल्य को मान ले 5 तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 8। जितना भी विक्रय मूल्य क्या? लागत मूल्य का, ये लागत मूल्य 5 है। इस 5 का अगर 8/5 गुना निकालिएगा तो क्या आएगा? 8 आएगा। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो नीचे वाला क्रय मूल्य है तो ऊपर वाला क्या कह सकते हैं? विक्रय मूल्य। तो यहां पे प्रॉफिट कितने का हुआ है? प्रॉफिट आपको 3 का हुआ है। 5 की चीज को 8 में बेचा। प्रॉफिट परसेंट कितने का हो जाएगा? 3 का प्रॉफिट 5 पे, और इंटू में 100 से गुना करेंगे। 5 से 20 बार में जाएगा, 20 3 60। 60% आपके सवाल का जवाब होगा। तो यहां पे प्रॉफिट कितने का हुआ है? 60% का। 60% आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। यहां पे दोस्त क्या होगा जवाब आपका? 60%। एक एक बच्चे को बिल्कुल क्लियर है, एक एक प्यारे बच्चे को बिल्कुल क्लियर है। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, इसका जवाब दीजिए। यहां पे आप इसका जवाब क्या देंगे कमेंट करके बताइए। एक एक दोस्त फटाफट से कमेंट करेंगे। यहां पे आपके सवाल का जवाब क्या होगा? एक सामान को बेचने पर एक आदमी को विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है तो वस्तु का लाभ क्या होगा?
वस्तु का लाभ मतलब यहाँ पे क्रय मूल्य पे पूछा जा रहा है कि क्रय मूल्य पे वस्तु का लाभ क्या होगा, वो बात आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। इस सवाल का जवाब आप क्या दीजिएगा, कमेंट करके बताइए। क्रय मूल्य पे वस्तु का लाभ क्या होगा, क्रय मूल्य पे वस्तु का लाभ क्या होगा, ये बात आपसे पूछी जा रही है। अगर मैं बोलूं प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन में कि वस्तु का क्रय मूल्य हमें पता नहीं है, विक्रय मूल्य पे 25% का लाभ होता है। अगर विक्रय मूल्य को हमने 100 मान लिया तो इसका 25% क्या होगा, इसका 25% क्या होगा, तो 25 होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य 75 हो जाएगा। 75 के सामान को 100 में बेचिएगा तो 25 का लाभ होगा। तो हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा जा रहा है, मतलब क्रय मूल्य पे पूछा जा रहा है। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 25 का, और क्रय मूल्य कितना है, 75, और इंटू में क्या करेंगे, 100 से गुना। 25 से एक बार में, 25 से 3 बार में, 3 से डिवाइड करेंगे तो 33 सही 1/3% आपका जवाब होगा। 33 सही 1/3% आपके सवाल का जवाब होगा। ऑप्शन डी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। 33 सही 1/3% आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे सभी प्यारे बच्चे, क्या ये बिल्कुल क्लियर है? यहां पे आपके सवाल का जवाब क्या होगा, 33 सही 1/3% आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या आप में से एक एक बच्चे को बिल्कुल क्लियर है? 33 सही 1/3% आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। एक बार फटाफट से सभी दोस्त कमेंट करेंगे, एक बार फटाफट से सभी दोस्त कमेंट करेंगे। क्या यहां तक आप सभी को बिल्कुल क्लियर है? क्या यहां तक आप सभी को बिल्कुल क्लियर है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने का एक और तरीका क्या होता है कि 25% का फ्रैक्शन तोड़ दीजिए, 1/, में क्या हो गया, 4 हो गया। अब ये जो लाभ हुआ है वो विक्रय मूल्य पे हुआ है, तो इसे हमने क्या मान लिया, विक्रय मूल्य मान लिया। अब इसका 25% क्या हो गया, तो 25% 1 हो गया। इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 के सामान को 4 में बेचिएगा, प्रॉफिट 1 होगा। तो आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछा जा रहा है, मतलब क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य 3 है, और इंटू में क्या करेंगे, 100 से गुना। तो जवाब क्या होगा, 33 सही 1/3% आपका जवाब होगा। 33 सही 1/3% आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्त, इसका जवाब क्या होगा? अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब क्या होगा ये बताएंगे। आपके सामने अगला सवाल आ चुका है। इस क्वेश्चन का जवाब आप क्या दे सकते हैं? एक एक दोस्त कमेंट करेंगे। अगर विक्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर कितने परसेंट की हानि होगी, यह आपको बताना है। अगर विक्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पे कितने परसेंट की हानि होगी, यह आपको बताना है। इसका जवाब दीजिए। अगर विक्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पे कितने की हानि होगी? अगर हम विक्रय मूल्य को मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य हमारा 100 है, तो इस पे लॉस कितने का होगा, 10% का। तो क्रय मूल्य कितना होगा, 110। 110 के सामान को 100 में बेचेंगे तो 10 रुपए का लॉस होगा। 110 के सामान को 100 में बेचेंगे तो 10 रुपए का लॉस होगा। अब लॉस प्रतिशत पूछा जा रहा है, मतलब क्रय मूल्य पे लॉस है 10, क्रय मूल्य कितना है, 110, और इंटू में क्या करेंगे, 100 से गुना। ये और ये आपका कट जाएगा, यानी 100/11 का मतलब क्या हो गया, 11×9=99। 1/11% आपका जवाब हुआ। 1/11% आपका जवाब हुआ। एक तरीका यह है कि आप ऐसे बना सकते हैं क्वेश्चन को। 10% की हानि का मतलब क्या होता है, यह बात आपको समझ में आना चाहिए। यह हानि किस पे हुआ है, विक्रय मूल्य पे। तो हमने विक्रय मूल्य को क्या माना है, 100 माना है। अगर केवल 10% की हानि दिया हो तो नॉर्मल, इसका मतलब है कि क्रय मूल्य पे हानि हुआ है। लेकिन मेंशन किया गया कि 10% की हानि विक्रय मूल्य पे हुआ है, तो विक्रय मूल्य को हमने क्या किया, 100 मान लिया। और आपसे हानि परसेंट पूछा जा रहा है, तो हानि हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य पे होता है। तो क्रय मूल्य के बारे में आपने बता दिया कि 9 सही 1/9% की हानि हुई है
क्रय पे। ऑप्शन बी आपका जवाब होगा। या आप इसे ऐसे बना सकते हैं कि सर 10% का मतलब क्या होगा, 1/10। हमने नीचे वाले को क्या मान लिया, विक्रय मूल्य। अभी लॉस हो गया 1 का, तो क्रय मूल्य क्या होगा, 11 हो जाएगा। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा बच्चे, 11 की वस्तु को 10 में बेचेंगे, 1 का लॉस। तो लॉस प्रतिशत आपको बताया जाए, 1 का लॉस हुआ किस पे, क्रय मूल्य पे, और इंटू में 100 से गुना करेंगे। 11,999, 1/11% आपका जवाब हुआ। इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं, इस तरीके से भी आप इसे बना सकते हैं। क्या आप सभी दोस्तों को क्लियर है? अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्त, इसका जवाब क्या होगा ये बताइए। अगला प्रश्न आपके सामने है, इस सवाल का जवाब आप क्या दे सकते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब आप क्या देंगे? एक एक दोस्त कमेंट करके बताएंगे यहां पे आपके सवाल का जवाब। एक दुकानदार ने घड़ी के क्रय मूल्य के 25% लाभ पर बेचा, तो विक्रय मूल्य पे लाभ क्या होगा आपको बताना है। एक दुकानदार ने घड़ी के क्रय मूल्य के 25% के लाभ पर बेचा, तो आपको विक्रय मूल्य पे लाभ क्या होगा। अभी क्रय मूल्य पे लाभ दिया है, अगर क्रय मूल्य को हम 100 मानते हैं तो लाभ कितना हो गया 25 का, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 125। अब हमसे प्रॉफिट क्या पूछा जा रहा है, विक्रय मूल्य पे 25 का लाभ हुआ है, बट ये विक्रय मूल्य पे कितना है, विक्रय मूल्य पे कितना है ये हमसे पूछा जा रहा है। तब बोलेंगे सर 25 से 25 बचे 125, अब 5 से 20 बार में यानी 20% जवाब हो गया। विक्रय मूल्य पे लाभ कितने का होगा बच्चे, 20% का होगा। 20% आपके सवाल का जवाब होगा। या फिर आप इसे ऐसे तोड़ सकते हैं कि सर 25% का मतलब क्या होगा, 1/4 होगा। हमने यहां पे लाभ किस पे हुआ है, क्रय मूल्य पे, इसे क्रय मूल्य मानेंगे। प्रॉफिट क्या हो गया 1 का, विक्रय मूल्य क्या हो गया 5 हो गया। अब प्रॉफिट परसेंट बताना विक्रय मूल्य पे, प्रॉफिट 1 है और विक्रय मूल्य 5 है, और इंटू में क्या करेंगे 100 से गुना। 5 से कितनी बार में, 5 से 20 बार में, 20 25 100 हो जाएगा, यानी 20% का आपको प्रॉफिट होगा। विक्रय मूल्य पे कितने का प्रॉफिट होगा, 20% का। 20% आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। 20% यानी कि 20% आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या आप सभी दोस्तों को बिल्कुल क्लियर है? 20% क्या आप सभी दोस्तों को क्लियर है? एक बात जल्दी से कमेंट करके बताएं। 20% क्या आप सभी मित्रों को क्लियर है कि सर यहां पे 20% का लाभ होगा, 20% हमारे सवाल का सही जवाब होगा। ये 20% का लाभ किस पे, विक्रय मूल्य पे है। विक्रय मूल्य पे एक्चुअल में लाभ होता नहीं है, बट पूछा गया है कि विक्रय मूल्य पे लाभ क्या होगा, तो हमें विक्रय मूल्य पे लाभ क्या होगा उसके बारे में बताना होगा। हमें विक्रय मूल्य पे लाभ क्या होगा उसके बारे में बताना होगा। प्यारे बच्चे, दिवाली के शानदार और बेहतरीन डिस्काउंट का फायदा उठाएं। आप सभी बच्चे एग्जामपुर के एप्लीकेशन को पहले डाउनलोड करें, प्ले स्टोर से जाएं, सर्च करें एग्जामपुर को, और डाउनलोड करने के बाद अपना नंबर डाल के जब रजिस्टर करेंगे तो आपको ये एप्लीकेशन में जाएंगे पेड कोर्स में, तो वहां पे आप किसी भी बैच पे जाएंगे तो वहां पे दिवाली 75 कोड यूज कीजिए और शानदार तरीके से दिवाली का बेहतरीन ऑफर का आप सभी फायदा उठाइए। आइए दोस्त हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं। इसका जवाब क्या होगा आप बताएंगे। इस सवाल का जवाब क्या होगा आपको बताना है। यहां पे जवाब क्या होगा, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3% के लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3% के लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा ये आपको बताना है। इस प्रश्न का जवाब आप सभी दोस्त क्या देंगे, एक एक बच्चे कमेंट करके बताइए यहां पे आपका जवाब क्या होगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3% के लाभ पर बेचता है। अगर हम इसका फ्रैक्शन तोड़ते हैं, इसका फ्रैक्शन तोड़ते हैं 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो 1 में क्या होगा दोस्त 6 होगा। तो हमने माना कि ये 6 हमारा क्या है, तो विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3% के लाभ पर बेचता है, ये विक्रय मूल्य है। अब इस पे प्रॉफिट कितना क्या हो गया 1 का, तो क्रय मूल्य कितना होगा 5 होगा। 5 की वस्तु को 6 में बेचेंगे तो 1 का लाभ होगा। तो हमें वास्तविक लाभ पूछा जा रहा है, यानी क्रय मूल्य पे लाभ पूछा जा रहा है। तो आपका प्रॉफिट 1 है, क्रय मूल्य 5 है, और इंटू में क्या करेंगे 100 से गुना। 5 से करेंगे 20 बार में, यानी 20% आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। 20% आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या आप सभी दोस्तों को बिल्कुल क्लियर है? 20% आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। यहां पे दोस्त आपके सवाल का जवाब क्या होगा,
20% यानी कि 20%। एक एक बच्चे ध्यान से देखेंगे। किसी को कोई डाउट कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। यहां पे 20% का लाभ होगा, 20% आपके सवाल का सही जवाब होगा। वास्तविक लाभ यानी क्रय मूल्य पे लाभ क्या होगा, यह बात आपसे पूछा गया है। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, अगले सवाल पे। अगले सवाल का जवाब क्या होगा यह बताइए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित यह भी सवाल है। यहां पे इसका जवाब क्या होगा आपको बताना है। अगले प्रश्न का जवाब क्या होगा दोस्त, कमेंट करके बताइए। इस प्रश्न का जवाब आप क्या दे सकते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 8/1/3% के लाभ पर बेचता है तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा आपको बताना है। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 8/1/3% के लाभ पर बेचता है तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा आपको बताना है। इस प्रश्न का जवाब आप क्या देंगे। तो आप बोलेंगे सर इस क्वेश्चन में हम देखेंगे यहां पे परसेंटेज का फ्रैक्शन तोड़ेंगे। इसका फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो क्या होगा, 8/1/3% का मतलब क्या हो गया, 8 3 का 24 1 25, 25/3 तो 25 चौका 100, 4 3 12, 1/12 हो गया। 1/12 का मतलब क्या हो गया कि दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर इतने परसेंट के लाभ पर बेचता है। अगर हम मानते हैं कि विक्रय मूल्य हमारा 12 है तो हमारा लाभ कितना होगा 1, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 11 की वस्तु को 12 में बेचेंगे तो 1 का प्रॉफिट होगा। अब हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है तो प्रॉफिट 1 हुआ किस पे, क्रय मूल्य पे, और इंटू में क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। तो जवाब क्या होगा 9/1/11% आपका जवाब होगा। 9/1/11% आपके सवाल का जवाब होगा। क्या आप सभी दोस्तों को क्लियर है। ऑप्शन सी आपके सवाल का जवाब होगा। 9/1/11% आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। 9/1/11% आपके सवाल का बिल्कुल उचित जवाब होगा। एक एक दोस्त कमेंट करेंगे। क्या यहां तक आप सभी को क्लियर है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, पेपर में कई बार पूछा जाता है। विक्रय मूल्य पे लाभ दिया है तो नीचे वाले को हमने विक्रय मूल्य मान लिया। अगर ये लाभ क्रय मूल्य पे होता तो नीचे वाले को हम क्रय मूल्य मान लेते। अगर ये लाभ क्रय मूल्य पे होता तो नीचे वाले को हम क्या करते, क्रय मूल्य मान लेते। आइए प्यारे बच्चे अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगले सवाल का जवाब क्या होगा ये बताइए। अगले सवाल का जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। एक पिज्जे को 200 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है। अगर वह उसे 10% की लाभ पर बेचना चाहता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा आपको बताना है। उसका विक्रय मूल्य क्या होगा आपको बताना है, इसका जवाब दीजिए। एक पिज्जे को 200 रुपया में बेचने के बाद 20% की हानि होती है। अगर वह उसे 10% की लाभ पर बेचना चाहता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा आपको बताना है। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा दोस्त, कमेंट करेंगे। यहां पे आपके सवाल का जवाब क्या पॉसिबल है। एक पिज्जे को 200 रुपया में बेचा जा रहा है। देखिए तो 20% की हानि का मतलब क्या है कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य 100% पे होता है। 20% की हानि का मतलब है कि विक्रय मूल्य 80% पे है। उसी वस्तु पे 10% का लाभ चाहिए यानी विक्रय मूल्य क्या होगा 110% पे होगा। विक्रय मूल्य क्या होगा बच्चे 110% पे होगा। तो अगर 200 रुपया में जब आपने बेचा तो आपको क्या हुआ, 200 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है यानी विक्रय मूल्य कितना 80% पे है। उसी वस्तु पे 10% का लाभ चाहिए तो विक्रय मूल्य 110% पे होगा। ये आपका कट जाएगा। 8 से 8 दूनी 16 और 8 पचे 40, 25 में 11 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 275। 275 रुपये आपके सवाल का जवाब होगा। पिज्जे का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 275 रुपये। 275 रुपये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। एक एक प्यारे बच्चे कमेंट कीजिएगा। यहां तक आप सभी को क्लियर है। 275 रुपये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। 275 रुपीज आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। 275 रुपये आपका जवाब। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्त हम लोग। अगले प्रश्न पे, अगले प्रश्न का जवाब क्या होगा ये बताएंगे। अगला सवाल आपके सामने है, इसका जवाब क्या होगा। एक फुटकर विक्रेता एक नारियल को 10% की हानि पर 14.4 रुपये में बेचता है। अगर वह 25% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा यह आपको बताना है। विक्रय मूल्य क्या होगा यह आपको बताना है, इसका जवाब दीजिए।
इसका विक्रय मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है, इसका जवाब देंगे। एक फुटकर विक्रेता एक नारियल को 10% की हानि पर 14.4 रुपए में बेचता है। अगर वह 25% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए आपका विक्रय मूल्य क्या होगा, आपका विक्रय मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है। एक एक प्यारे बच्चे कमेंट करेंगे, यहां पे आपका जवाब क्या होगा। देखिए, एक फुटकर विक्रेता एक नारियल को 10% की हानि पर 14.4 रुपए में बेचता है। 14.4 रुपए में बेचने का मतलब क्या हो गया कि 10% की हानि हुई है, यानी विक्रय मूल्य 90% पे है। उसी वस्तु पे 25% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। 25% के लाभ का मतलब क्या हो गया कि विक्रय मूल्य 125% पे होना चाहिए। अब इस पॉइंट को हटाइएगा, नीचे में 0 हो जाएगा। 9 से कीजिएगा, ये जाएगा। 9 से कीजिएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा और 9 के बाद 5 बचेगा, 9 छक 54 हो जाएगा। 25 से 4 बार में, 25 से 5 बार में, 4 से कीजिएगा, 4 चौका 16, 4 पच्चीस 20, 20 रुपये आपके सवाल का जवाब होगा। यानी 20 रुपया में जब बेचिएगा तो 25% का लाभ प्राप्त होगा। 20 रुपये में बेचेंगे तो क्या होगा दोस्त, 25% का लाभ होगा, 25% का हमें लाभ होगा। एक एक बच्चे को बिल्कुल क्लियर है, एक एक दोस्तों को बिल्कुल क्लियर है, एक बार कमेंट करके बताएंगे यहां पे आपके सवाल का जवाब क्या होगा। ये आप सभी बच्चों को बिल्कुल क्लियर है, एक बार फटाफट से ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 20 रुपया में वस्तु को आपको बेचना होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब क्या होगा ये बताइए। अगला प्रश्न, 16 वस्तु का क्रय मूल्य 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको बताना है कि यहां पे लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। 16 वस्तु का क्रय मूल्य 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहां पे लाभ होगा कि हानि होगा ये आपको बताना है। इस प्रश्न का जवाब आप क्या देंगे। 16 वस्तु का क्रय मूल्य, अगर हमने माना कि एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी है और एक वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी है, तो 16 वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, 16 इंटू सीपी। 14 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 14 इंटू एसपी। ये दोनों आपस में बराबर है। 2 से करेंगे 7 बार में और 2 से करेंगे तो 2 से करेंगे ये 8 बार में जाएगा। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालेंगे, 7:8 हो जाएगा। 7 रुपये के सामान को 8 में बेचिएगा तो प्रॉफिट 1 होगा। अगर प्रॉफिट परसेंट आपको बताना है, प्रॉफिट 1 हुआ क्रय मूल्य पे 7 पे और इंटू में 100 से गुना करेंगे, परसेंटेज मिल जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो 14 सत्ते 98 और 2/7% आपका जवाब हो गया। तो 14 सही 2/7% का इस क्वेश्चन में प्रॉफिट होगा। 14 सही 2/7% का इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट होगा। क्या आप सभी दोस्तों को बिल्कुल क्लियर है, क्या आप सभी बच्चों को बिल्कुल क्लियर है, कमेंट करके बताइए। 14 सही 2/7% आपका जवाब होगा। तो प्यारे बच्चे एक बार फटाफट से कमेंट करेंगे, क्या आप सभी दोस्तों को बिल्कुल क्लियर है। 14 सही 2/7% आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, इसका जवाब क्या होगा ये आपको बताना। अगला सवाल आपके सामने है, इस प्रश्न का जवाब आप क्या दे सकते हैं। 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा आपको बताना है। 2750 वस्तु का क्रय मूल्य 2500 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा ये आपको बताना है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 2750 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो बराबर है 2500 वस्तु के विक्रय मूल्य के। 2500 वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो यहां पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये और ये कट जाएगा, तो यहां से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालेंगे। ये 25 से 10 बार में जाएगा, 25 से 11 बार में जाएगा, तो 10 बटे में क्या आएगा, 11 आएगा। यानी 10 रुपए के सामान को 11 में बेचिएगा तो प्रॉफिट कितने का होगा, 1 का। प्रॉफिट परसेंट बताना है तो 1 का प्रॉफिट होगा 10 पे और इंटू में 100 से गुना करेंगे, तो जवाब कितना हो जाएगा, 10%। 10% आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। 10% क्या होगा दोस्त, आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। यहां पे आपको प्रॉफिट कितने का होगा, 10% का होगा।
10% आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। एक एक दोस्त यहां पे ध्यान पूर्वक देखेंगे। क्या आप सभी मित्रों को बिल्कुल क्लियर है? क्या आप सभी दोस्तों को बिल्कुल क्लियर है? इस सवाल को ध्यान पूर्वक देखिए। तो यहां पे आपको 10% का प्रॉफिट होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक बात यहां पे और सीखिएगा, एक बात और समझेंगे। जब दिया गया हो कि कुछ वस्तु का क्रय मूल्य कुछ वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, एक्स वस्तु का क्रय मूल्य वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, एक्स वस्तु का क्रय मूल्य वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का जो अनुपात होगा उसका उल्टा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात होगा। देखिए कैसे, मैं बोलूं कि वस्तु का अनुपात निकालिए, वस्तु का अनुपात, तो आप बोलिएगा सर 25 से कटेगा कितनी बार में? ये 25 से कटेगा 11 बार में, और ये 25 से कटेगा 10 बार में। ये किसका अनुपात आ गया? वस्तु का अनुपात आ गया। ये वस्तु का अनुपात आ गया। इसका उल्टा कर दे हम तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ जाएगा 10:11। तो यानी वस्तु के अनुपात को उल्टा कर दे हम तो हमें किसका अनुपात मिल जाएगा? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। जो आर्टिकल दिया गया है, जो वस्तु दिया गया है, उस वस्तु के अनुपात को हम उल्टा कर दे, वस्तु के अनुपात को उल्टा कर दे तो हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात मिल जाएगा। क्रय मूल्य अगर 10 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 11 होगा। यह बात हमें यहां पे समझ में आ रही है कि सर वस्तु का जो अनुपात होगा उसका उल्टा कर देंगे तो हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते थे, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते थे कि सर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि हम पहले क्यों ना वस्तु का अनुपात निकाल दें। वस्तु का अनुपात निकालेंगे, ये और ये कट जाएगा। 25 से करेंगे तो 25 से कितनी बार में जाएगा? ये 25 से जाएगा 10 बार में, और 25 से कितनी बार में? 11 बार में। तो वस्तु का अनुपात क्या आ गया? 11:10। इसका उल्टा कर देंगे तो 10:11 क्या मिलेगा? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। क्रय मूल्य अगर 10 है तो विक्रय मूल्य 11 है। प्रॉफिट क्या होगा? 1 का। अगर प्रॉफिट परसेंट पूछा जाए तो 1 का प्रॉफिट किस पे? 10 पे, और इंटू में क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। तो 10% आपके सवाल का जवाब होगा। यानी यहां पे प्रॉफिट कितने का होगा? 10% का होगा। 10% आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आप निकाल सकते हैं अगर वस्तु का अनुपात आपको पता हो। आर्टिकल का अनुपात अगर आपको पता हो तो आप वहां से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। अगली क्लास में हम लोग इस कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो अगली जो क्लास होगी वहां पे ये कॉन्सेप्ट हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी के सभी फौलाद इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से शानदार तरीके से याद रखेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक बार सभी बच्चे ध्यान पूर्वक देखेंगे कि आपको कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार आप सभी जो है यहां पे कमेंट करके बता सकते हैं। और एक बार मैं फिर आपको रिमाइंड करा दूं, एक बार मैं आपको फिर रिमाइंड करा दूं कि दिवाली का ये शानदार और बेहतरीन सा ऑफर आपके लिए आया हुआ है। इस ऑफर का आप फायदा उठाइए। इसके लिए आपको एग्जामपुर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, और एप्लीकेशन पे जाकर के आप सभी जो है किसी भी बैच को अगर लेना चाहते हैं तो उसके पहले आप दिवाली 75 कोड यूज करेंगे, और कोड यूज करते ही आपको आपका डिस्काउंट मिल जाएगा। ये डिस्काउंट आपके 27 अक्टूबर तक ही अवेलेबल है। ये डिस्काउंट कब तक अवेलेबल है? 27 अक्टूबर तक। तो आप सभी बच्चे सबसे पहले जिन्होंने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, पहले आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा, और प्ले स्टोर से आप अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और शानदार तरीके से आप जो है किसी भी बैच से जुड़ सकते हैं। बच्चे अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए इन क्वेश्चंस को आप क्या कीजिए, घर पे बार बार बनाने की कोशिश कीजिए। बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से आपको हर एक चीज बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। एकदम छोटे छोटे चीजों को भी तोड़ तोड़ के बताया जा रहा है कि आप बढ़िया और शानदार कर सके। तो मैं यही कहूंगा कि आप सभी के सभी दोस्त बढ़िया से मन लगा करके शानदार तरीके से अपनी तैयारी कीजिए, अपनी पढ़ाई कीजिए, और एक एक चीज को लिख लिख करके पढ़ने की कोशिश कीजिए। जितना आप लिख करके सॉल्व करेंगे, चीजें आपकी उतनी बेहतर से बेहतर होती चली जाएंगी। तो अगर किसी भी सवाल में डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर इस प्रश्न में हमें यहाँ पे ये डाउट हो रहा है, तो उसे मैं अभी के अभी आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने कराए उसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे बताएंगे।
अब हम लोग अगले प्रश्न पे आएंगे, अगले सवाल पे। अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया इसे बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि अगले क्वेश्चन में हम लोग इसको यूज करेंगे और ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ये आप जो है इस क्वेश्चन को घर से करने की कोशिश कीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग यहीं से क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। इस क्वेश्चन को फटाफट से आप नोट कर लेंगे, जितने भी दोस्त हैं सभी इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और इसका जवाब क्या होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए बच्चे, आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर भी जय एग्जामपुर।